Assalamualaikum everyone and welcome to the fourth lecture of Neela Jadoo Facebook marketing course. Sorry. अच्छा जी मेरी जो खांसी है उसको आप लोगों को थोड़ा सा कुछ लेक्चर्स में जो है वो बर्दाश्त करना पड़ेगा एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। अच्छा जी आज हम लोग एड रन करेंगे सबसे पहले लीड जनरेशन। अच्छा कैंपेन नेम वगैरह मैं कुछ सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ बिकॉज आप सबको पता है सारी चीज़ें हम कल बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। कैंपेन बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन में अभी फॉर द टाइम बिंग नहीं ऑन करनी हूँ, सैट सेट के लिए आप लोग करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। अच्छा जी अब यहाँ पर हम कुछ मेथड वगैरह है वो करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मैंने ये जो पेज है ना, हर पेज की अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस आप लोगों को ना फॉलो एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं लीड जनरेशन पे। ठीक है, मैंने इस पेज की अभी तक नहीं की थी क्योंकि मुझे आप लोगों को दिखाना था कि कैसे करते हैं, तो वो मैं अब आप लोगों को दिखा देती हूँ। आप लोग व्यू टर्म्स के ऊपर क्लिक करेंगे, आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, तो ये आपका हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। अब आते हैं लीड मेथड के ऊपर। लीड मेथड आपके पास दो टाइप्स के हैं, एक तो है इंस्टेंट फॉर्म्स, दूसरा है कॉल्स। इंस्टेंट फॉर्म का क्या मतलब है कि हम एक फॉर्म क्रिएट करेंगे और लोग उस फॉर्म को फिल करेंगे तो वो हमारे पास लीड्स बन जाएंगे। मैंने बताया था लीड जनरेशन जिनका रियल एस्टेट का बिजनेस है या फिर जिनके प्रॉपर्टी का बिजनेस है, ये उन लोगों के लिए बहुत यूजफुल है। या आप चाहते हैं कि आपको लीड्स आए कॉल्स के थ्रू, ठीक है, तो हमें वहां पे नंबर प्रोवाइड करना होगा, हमें कॉल आ जाएगी। कॉल वाला जो है वो सिंपल है कि कॉल्स पे क्लिक करेंगे, नंबर प्रोवाइड आपको करना होगा बस। लेकिन इंस्टेंट फॉर्म्स वाला थोड़ा सा टेक्निकल है, इसलिए हम अभी उसको सिलेक्ट करते हैं। अच्छा जी अब आप लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों की अच्छा यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कैटलॉग का। कैटलॉग हम लोग जो है इस लेक्चर के अंदर नहीं डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग अपकमिंग लेक्चर्स में करेंगे। आई थिंक कल वाले में मैं कर लूंगी इसको कवर। तो हमारे पास कन्वर्जन्स वाला सारा आता है, कैटलॉग कन्वर्जन्स, ये सब कुछ जो है ना कंसिडरेशन वाले ऑप्शन में जो आते हैं, ये वो सब कुछ है। ठीक है, आ, यहाँ पर जो है मैं अभी कोई सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, वैसे मेरे पास कुछ बनी हुई हैं कैटलॉग्स, बुक्स वाली भी एक मैंने बनाई हुई है जो पुरानी है, जो मैंने पहले बनाई हुई थी, लेकिन मैं आप लोग को नई कैटलॉग बना के दिखाऊंगी अपकमिंग लेक्चर्स में। अभी हम लोग इस ऑप्शन को छोड़ रहे हैं। लीड जनरेशन में कैटलॉग का क्या काम होता है कि आप एक कैटलॉग क्रिएट कर सकते हैं अपनी चीज़ों की। जिस तरह से मैं अपने जो घर हैं, प्रॉपर्टी का काम करती हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल तो जो घर हैं फ्लैट्स रेंट के लिए हैं, उन सब के कैटलॉग बना सकती हूँ। और उसको बनाना किस तरह से वो एक अलग प्रोसेस है, चीज़ है, वो हम अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अच्छा अब यहाँ से डेली बजटिंग आप लोगों ने सब कुछ सिलेक्ट कर लेना है स्टार्टिंग में, जब तक आप लोगों को ये नहीं पता चल जाता कि कौन सी ऑडियंस आपके बिजनेस के लिए बिल्कुल ठीक है, आप लोग जो हैं उसका बजट रखें। अच्छा एक चीज़ है, लीड जनरेशन के लिए आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा बजट रखना पड़ेगा, इतने बजट के ऊपर आपको वो नहीं देगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास शो होता जाएगा कि मे बी आपको कम लीड्स जो है वो रिसीव हों, ये सारी चीज़ें। ये जो ऑडियंस आप लोगों ने सिलेक्ट कर लेनी है, सारी चीजें उसी तरह से आप लोगों ने रहने देनी है। मतलब जो चीजें आप लोगों को ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एड सेट और कैंपेन का कि क्या करना है। तो इस एड सेट के अंदर इस दफा दो चीजें चेंज की, एक इंस्टेंट फॉर्म्स वाला, एक हमने जो है वो एक्सेप्ट करनी है अपना टर्म्स एंड कंडीशंस, और कैटलॉग वाली चीज मैंने आपको बता दी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पेज यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है और इंस्टाग्राम अकाउंट आप लोग यहाँ से जो है वो कर सकते हैं अटैच। अब यहाँ पर आप लोगों के पास सेम ऑप्शन आ रहा है क्रिएट एड। अच्छा इसमें आपके पास ना यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन जो है वो नहीं आता, तो आपको एड क्रिएट ही करनी पड़ती है, या कैरासेल कर लें या सिंगल इमेज और वीडियो कर लें। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल इन्होंने खुद ही से ये सिलेक्ट किया हुआ है। प्राइमरी टेक्स्ट में आप लोग अपने बिजनेस की डिटेल्स दे दें और यहाँ पर आप अपनी रियल एस्टेट की मतलब प्रॉपर्टी की जो चीज़ें हैं पिक्चर्स और वीडियोस ऐड करते हैं। हेडलाइन आप लोग यहाँ पर लिखते हैं। हेडलाइन में आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल लर्न मोर अबाउट रियल एस्टेट। ठीक है, इस टाइप का कुछ भी। ठीक है, अभी फॉर द टाइमिंग में लर्न मोर ही लिखी हूँ।
डिस्क्रिप्शन और सारी चीजें आप लोगों ने लिखनी है, ठीक है। अब कॉल टू एक्शन बटन आप लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, बुक नाउ, अप्लाई नाउ, सब्सक्राइब, साइन अप, गेट ऑफर, गेट कोड, लर्न मोर। लर्न मोर करना चाह रहे हैं आप लोग, इसका फायदा क्या है, जिस जो भी इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा वो हमारे इंस्टेंट फॉर्म के ऊपर चला जाएगा। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगी लीड जनरेशन के लिए लर्न मोर का ऑप्शन। अगर आप लोगों को यहाँ पर कोई डिस्प्ले लिंक है, मतलब कोई वेबसाइट है या कुछ है, तो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ऑप्शन आ जाते थे क्रिएट फॉर्म का। सारी गेम इधर से है, बाकी सब कुछ वैसा ही है, सिर्फ हमने यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है। वो कैसे क्रिएट करना है अब हम वो देख लेते हैं। क्रिएट फॉर्म पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर मैं फॉर्म का नाम क्रिएट कर सकती हूँ, इस तरह से मैं कर रही हूँ, रियल एस्टेट बिजनेस। सॉरी। अब आपने फॉर्म की टाइप सेलेक्ट करनी है। फॉर्म की टाइप क्या है, मोर वॉल्यूम। फॉर्म ऐसा जो कि लोगों को क्विकली जो है लोग उसको फिल कर लेंगे, और लोग जो हैं उसको उनसे दोबारा कंफर्मेशन नहीं मांगी जाएगी कि आपने ये जो फिल किया है सही है या फिर नहीं। लेकिन जो दूसरा हमारा ऑप्शन है हायर इंटेंट, वो एक रिव्यू स्टेप होता है कि वो लोगों को चांस देता है कि वो अपनी इंफॉर्मेशन को कंफर्म कर लें, ठीक है। उसकी जरूरत नहीं है मोर वॉल्यूम वाला ही ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि मैं पर्सनली अगर देखूं तो मैं इस टाइप की चीजों से इरिटेट हो जाती हूँ कि बार बार रिव्यू और सारी चीजें हमें कंफर्म करने को कह रहा है, तो इससे मोर वॉल्यूम वाला ऑप्शन ही आप लोग जो है वो रहने दें, दैट्स बेटर। अच्छा, आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो गया हो कि मैं मोर वॉल्यूम क्यों सिलेक्ट करने का कह रही हूँ। नेक्स्ट आ जाता है जी आप लोगों का इंट्रो। अब आप लोगों ने इमेज जो है जो ऐड के लिए आप लोगों ने दी हुई, मतलब ऐड के लिए मैंने ये वाली इमेज जो सेलेक्ट की हुई थी वही देनी है, या आप लोग कोई अलग से इमेज अपलोड करना चाह रहे हैं तो यूज अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक कर कर आप लोग जो है इमेज अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, ऐड का जो साइज है वो मैंने कल ग्रुप में भी शेयर किया था, मैं आप लोगों को विजय भी बता देती हूँ। ये देखें, 1200 इंटू 628 पिक्सल्स का जो है आप लोग कर सकते हैं। ऑल राइट, तो ये हो गया है हाउस फॉर रेंट। अब नीचे यहाँ पर मैं पैराग्राफ की फॉर्म में या लिस्ट की फॉर्म में डिस्क्रिप्शन लिख सकती हूँ, इस तरह से वन हाउस फॉर रेंट इन। मैं फैसलाबाद पे केनाल रोड वाली साइड पे रहती हूँ, तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाउन है वापदा सिटी ईडन गार्डन, तो मैं लिख सकती हूँ वन हाउस इन ईडन गार्डन, और इस तरह से कर कर मैं लिस्ट या पैराग्राफ की फॉर्म में जो है कर सकती हूँ। अब आप लोग चाहें तो ग्रीटिंग को रिमूव भी कर सकते हैं, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ आप लोग ये सारी चीजें ऐड करें। एंड फेसबुक भी जो है इस चीज को रिकमेंड करता है, जिस तरह से ऊपर फेसबुक ने भी यहाँ पे रिकमेंडेड जो है वो लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस के ऊपर। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्वेश्चंस जो है ना वो लिखने हैं। अब मैं यहाँ पर ऐड अ क्वेश्चन। क्वेश्चन की चार टाइप्स हैं, मल्टीपल चॉइस, शॉर्ट आंसर, कंडीशनल, अपॉइंटमेंट, रिक्वेस्ट। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कौन से होते हैं, या आपको 3 से 4 ऑप्शन में दे दिए जाते हैं। अच्छा, सारे करके देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अब इसमें क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर आप लोग, अच्छा एक चीज, आप लोग उनका नाम और ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर तो फॉर्म में जरूर लें, ठीक है ना। अभी ना मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को पहले शॉर्ट आंसर पे क्लिक करें, एंटर अ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। क्वेश्चन पे आप लोगों ने लिखना है व्हाट्स योर फुल नेम। ये जो 3 चीजें भी मैं बताने लगी ये मस्ट है, व्हाट्स योर फुल नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड अ क्वेश्चन पे दोबारा शॉर्ट आंसर, प्लीज प्रोवाइड योर कॉन्टैक्ट नंबर। इससे आप लोगों को बहुत फायदा हो जाएगा, ठीक है। शॉर्ट आंसर, प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल एड्रेस। अब जो रियल एस्टेट का काम करते हैं उन लोगों को पता होगा कि वो सॉरी, कि वो लोग क्वेश्चन जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किस तरह से बना सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं कि आप लोगों को मतलब कि आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर उन लोगों की इंटरेस्ट या उन लोग किस टाइप की चीजें है आप लोग वो पूछ सकते हैं। अब आपके पास उनका नेम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर आ जाएगा ना,
तो उससे होगा ये कि आप उनको कांटेक्ट कर कर उन लोगों को कुछ कर सकते हैं कि आप लोग जो हैं वो ये प्रोडक्ट जो है वो ले लें, और प्रोडक्ट नहीं सॉरी घर या फ्लैट जो भी है उसको रेंट पर या फिर जिस तरह से भी है उस तरह से आप लोग ले लें। ठीक है, सारे क्वेश्चन के टाइप पे आप लोग को ऐड करके नहीं बता रही हूँ, मैं समझा देती हूँ। कंडीशनल क्वेश्चन के अंदर ये है कि आप लोग कंडीशंस रख सकते हैं आंसर की। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर ना सैंपल फाइल उन्होंने हमें एक दी भी हुई है, मैं आप लोगों को सैंपल फाइल जो है ना वो दिखा देती हूँ। और ये आप लोगों ने जो इसका अपलोड है वो CSV फाइल है जिसमें आप लोग अपलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्मेट इन्होंने भी दिया हुआ है, वैसे मैंने खुद भी एक बना कर रखा था, बट हम इन्हीं का देख लेते हैं। ठीक है, व्हाट यू लाइक अ टी शर्ट और स्वेट शर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर आप उनको एग्जाम्पल्स, अब आप उनको यहाँ पे कंडीशंस दे सकते हैं। टी शर्ट या स्वेट शर्ट, कलर्स पूछ सकते हैं, साइज उनका प्रेफरेंस वगैरह, ये सारी चीजें आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, CST में आप लोगों ने ये करना है। अगली टाइप हमारे पास अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट है, तो आप लोगों को पता ही है कि वो लोग आपसे अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, आस्क फॉर यूजर इंफॉर्मेशन विल बी ओके। अब उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन मांगी हुई है, लेट पीपल नो हाउ द इंफॉर्मेशन दे गिव यू विल बी यूज्ड और शेयर। आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में ये लिख सकते हैं कि मैं जो हूँ आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करूँगा या करूँगी। हम लोग जो हैं आपकी इंफॉर्मेशन आप नहीं होगी होगी, हम सिर्फ आपको खुद कांटेक्ट करेंगे अपनी सेल्स पिच और इस सब के लिए। ठीक है, फिर आते हैं ईमेल एड्रेस के ऊपर। ठीक है, ईमेल एड्रेस और फुल नेम ना इन्होंने खुद ही से जो है वो यहाँ पर दे दिया है। तो हम लोग इस तरह करते हैं, इन्होंने खुद ही से दे दिया ना, तो हम लोग ये वाले जो क्वेश्चन थे इनको रिमूव कर देते हैं। ईमेल एड्रेस वाला रहने दें क्योंकि इन्होंने जो है वो ईमेल एड्रेस था नहीं पूछा हुआ, इन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर पूछा हुआ है, ईमेल अच्छा फोन नंबर और पूछा हुआ है ईमेल एड्रेस। ऐड कैटेगरी पे जाते हैं तो क्या यहाँ पर हमें वर्क फोन नंबर, यस मिल गया। सॉरी, यहाँ से आप लोग जो हैं तीनों चीजें कर लें तो वहां पर सिर्फ आप लोग उनकी चॉइस से रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछ लें। अब आते हैं जी हम लोग प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर। प्राइवेसी पॉलिसी क्या होगा? प्राइवेसी पॉलिसी ये होगी आप लोगों की, आप लोग एक लिंक जो है ना वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। यहाँ पर जिसके अंदर ये लिखा होगा आप लोगों की प्राइवेसी पॉलिसी कि आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास सेव है, हम किसी को प्रोवाइड ही करेंगे, और जो भी आपके बिजनेस की प्राइवेसी पॉलिसीज हैं या डिस्क्लेमर है वो सारी चीजें आप लोग कस्टम डिस्क्लेमर ऐड करना चाह रहे हैं, टाइटल टेक्स्ट वगैरह वो आप एक मिनट, वो आप लोग चाहें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं, नहीं भी करना चाह रहे हैं तो डिस्क्लेमर रिमूव करके यहाँ पर सिर्फ लिंक जो है वो देते हैं। अब लिंक आप लोगों का क्या होगा, आप लोगों ने लिंक जो है ना वो आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट का। ठीक है, वेबसाइट अगर आप लोगों की नहीं है तो आप लोगों को आप लोग blogger.com पर जाएं, वो बिल्कुल फ्री है। उसके ऊपर आप एक लैंडिंग पेज बनाएं, यूट्यूब से वीडियो देखें हाउ टू मेक अ लैंडिंग पेज ऑन blogger.com। blogger.com पे जाके एक लैंडिंग पेज बनाएं जिसके ऊपर आप लोग अपनी प्राइवेसी पॉलिसी लिख दें, उसका टाइटल यहाँ पर लिंक जो है वो शेयर कर दें। नहीं भी है आपकी वेबसाइट तो भी कोई मसला नहीं है, प्राइवेसी पॉलिसी के लिए हम लोग जो है वो कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर क्लिक किया है कंप्लीशन के ऊपर। अब यहाँ पे आप लोग एंड पर लिख सकते हैं हेडलाइन, थैंक्स यूर ऑल सेट, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट और एग्जिट द फॉर्म नाउ। अब यहाँ पर आप लोगों का क्या है, uh, आप लोगों की अगर तो वेबसाइट है ठीक है तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पर आप इस चीज को रिमूव कर लें, व्यू व्हाट्सएप वेबसाइट की बजाय कॉल बिजनेस के ऊपर कर कर अपना नंबर नंबर दे दें। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग लिख दें कि
जिस तरह से पहले इन्होंने यहाँ पर व्यू वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ था कि आप लोग जो है वो एग्जिट फ्रॉम हियर और विजिट आवर वेबसाइट, अब आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं यू आर डन नाउ, यू कैन एग्जिट और यू कैन कॉल अस डायरेक्टली। और आप लोगों को यहाँ पर कॉल टू एक्शन टेक्स्ट रिक्वायर्ड है, कॉल नाउ। और यहाँ पर आप लोग अपनी कंट्री सिलेक्ट कर नंबर वगैरह देकर आप लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि कॉल अस डायरेक्टली और एग्जिट नाउ, सॉरी। ठीक है, इस तरह से आप लोगों ने कर इसको कर लेना है पब्लिश। अच्छा जी, मैंने यहाँ पर लिंक नहीं ऐड किया प्राइवेसी पॉलिसी का क्योंकि मेरे पास मैंने बनाया नहीं है, तो मैं यहाँ पर अभी www.blinkspot वाला ही जो है ना वो डाल देती हूँ। अच्छा, डालने को ये नहीं कि आप लोग नहीं डाल सकते, ब्लिंक स्पॉट का डाल तो सकते हैं, बट उसमें नुकसान आप लोगों का, ये नुकसान आप लोगों का क्यों है, क्योंकि प्राइवेसी पॉलिसी पे बंदा पहुंचेगा नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन कैसे आएगी, आपने तो एक प्रोफेशनल चीज बनानी है ना। तो मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एंटर की थी, ये डिस्क्रिप्शन है हमारी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, योर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज सेव। ठीक है, मैं अभी यही लिख रही हूँ। ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग जो है, रियल एस्टेट के बिजनेस के अकॉर्डिंग सेट करनी है। योर इन्फॉर्मेशन इज सेव, पब्लिश। ओके, अभी एक और चीज मैंने नहीं किया है। ओके, वैलिड फोन नंबर मैंने नहीं प्रोवाइड किया हुआ। अच्छा, मैं इस तरह से करती हूँ, मैं यहाँ पर अपना ही नंबर दे देती हूँ। देखिए, मोबाइल नंबर अगर आप लोग वैलिड नहीं देंगे तो आपको शो करेगा एरर। जीरो नहीं डालना है आप लोगों ने, 300 20265300 जीरो, जब प्लस साइन टू आ जाता है तो जीरो ऐड करने की जरूरत ना नहीं होती। पब्लिश के ऊपर क्लिक कर दिया, आपका फॉर्म ऐड हो गया, फॉर्म का नाम भी यहाँ पे आ गया, आप दोबारा भी इस फॉर्म को यूज कर सकते हैं। अब ऐड मैंने पब्लिश कर दी तो ये जो है सॉरी, ये रिव्यू में चल जाएगी। अब कोई लर्न मोर के बटन पे क्लिक करेगा ना तो उसके पास से लीड जनरेशन का जो फॉर्म था वो खुल जाएगा। अच्छा, अब ये बात आती है कि अगर कोई इस फॉर्म को फिल कर देता है तो फॉर्म को फिल करने के बाद हमारे पास उस फॉर्म की वो इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से आएगी, राइट। अब हम उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, ये पब्लिश हो जाए। और मैं इस ऐड को अभी यहाँ पर, ये भी अपलोड हो जाए उसके बाद फिर मैं इसको डिलीट कर दूंगी यहाँ से या पॉज कर दूंगी। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने अपना फेसबुक का पेज ओपन करना है, जो कि मैं भी कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को याद होगा मैंने आप लोगों को जो फेसबुक पेज हमने बनाया था तो मैंने कहा था कि आप इसको एक्सप्लोर कर लें, यहाँ पे कुछ एडिट्स वगैरह आप लोगों को करने हो तो आप लोग वो सब कुछ जो है वो आप लोग कर सकते हैं। तो आप लोग वो सारी चीजें सॉरी उसी जगह से हम लोगों को जो है ना वो हमारा जो है मिलेगा। अच्छा जी, मैं आप स्क्रीन दोबारा से यहाँ पे शेयर करें, ये आगे हम लोग अपने पेज पर। अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने स्क्रॉल डाउन करना है और आप लोगों ने जाना है पब्लिशिंग टूल्स में। ठीक है, पब्लिशिंग टूल्स को ओपन होने में जरा थोड़ा सा टाइम लगता है, लाइक 4 to 5 सेकेंड्स, ज्यादा नहीं, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है कि इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा हो। लेट इट ओपन, उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं यहाँ से क्या करना है। अच्छा जी, अब आप लोगों ने यहाँ से करना है स्क्रॉल डाउन और आप लोगों ने लीड्स एड फॉर्म में से फॉर्म लाइब्रेरी पे क्लिक करना है और आप लोगों ने क्लिक करना है ट्राई बिजनेस सीट के ऊपर। अब बिजनेस सीट क्या है वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ और आप लोगों को सारी चीजें समझा भी देती हूँ। अब यहाँ पर क्या है कि आप लोगों को स्टेटस शो हो रहा है इसका, आप लोगों को लीड्स अगर डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों को जो है आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, लीड्स काउंट और सारी चीजें। बिजनेस सीट बेसिकली क्या है कि यहाँ से अगर आप लोग होम के ऊपर जाते हैं, यहाँ पर आप लोग अपना पूरा फेसबुक पेज देख सकते हैं, आप लोग यहाँ से पोस्ट ऐड कर सकते हैं। एक्टिविटी में आप लोग जाएंगे तो आप लोग जो है एड्स की इंफॉर्मेशन आ जाएगी, एड कौन सी कब अप्रूव हुई। इनबॉक्स में जाएंगे तो आप लोगों को जो पेज का इनबॉक्स होता है वो यहाँ से शो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है पोस्ट एंड स्टोरीज, यहाँ पर आपको आपकी पोस्ट शो हो जाएंगी। बेसिकली बिजनेस क्या है जिसके थ्रू आप लोग अपना पेज अच्छे से मैनेज कर सकते हैं।
फिर आपको आपकी एड्स की जो है वो शो हो जाएगी अगर आप लोगों ने एड्स जो हैं वो चलाई हैं और उनके रिजल्ट्स जो हैं वो आ रहे हैं। इनसाइट्स के ऊपर आएंगे तो सॉरी, आपको यहाँ पर पूरा इंसाइट हो जाएगा, कितने पेज लाइक्स हैं, कितनी रीच है, कितना क्या है। मोर टूल्स के ऊपर जाएंगे तो आपका एड्स मैनेजर और एड अकाउंट सेटिंग, तो वो सारी चीजें आपके पास जो है यहाँ पर आ जाएंगी। अच्छा, एक चीज जो है ना मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, जो कि मुझसे मिस हो गई है, मेरे माइंड में अभी आई है, मैं आप लोग को बता दूं। तो मैं भी इसको एडिट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि ये जो है ना लोड हो रही है, सॉरी पब्लिश हो रही है। मैं यहाँ पर इस फॉर्म को ना एडिट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं इस तरह से करती हूँ, मैं पेज को रीलोड कर लेती हूँ। अच्छा जी, पेज रीलोड हो गया है। यहाँ पर ना मैं फॉर्म को डुप्लीकेट कर लेती हूँ क्योंकि मुझे इसी फॉर्म से आप लोगों को बताना है। सेटिंग्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप लोग लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड ओनली पीपल हु रिसीव्ड योर एड डिलीवरी डायरेक्टली कैन सबमिट दिस फॉर्म, या फिर आपकी एड अगर कहीं कोई शेयर कर दे तो भी, तो आप इसको ओपन पे रखें, रिस्ट्रिक्टेड पे ना रखें, क्योंकि अगर आपका फॉर्म कोई रियल एस्टेट वाला दूसरे अपने किसी रियल एस्टेट फ्रेंड के साथ शेयर करता है तो वो बंदा उसको ओपन नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर आते हैं फील्ड नेम्स। आप यहाँ से अपनी जो चीजें हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं। ट्रैकिंग पैरामीटर जो हैं वो आप लोग यहाँ पे ऐड पैरामीटर कर कर आप लोग यहाँ पे पैरामीटर वैल्यू और सारी चीजें वो सब कुछ आप लोग सेट कर सकते हैं। ये ट्रैकिंग पैरामीटर्स वाले ऑप्शन को छोड़ दें, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने सिर्फ फॉर्म कॉन्फ़िगरेशन को और फील्ड नेम्स अगर प्रोवाइड करना चाहें तो वो कर दें, ठीक है जी। ओके, और अब हम इसको कर रहे हैं क्रॉस। बिजनेस सीट का मैंने आपको बता दिया कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह से करना है, सारी चीजें बिजनेस सूट को भी मैंने क्लियर कर दी है। अच्छा, मैं अब जो है ना एक लेक्चर आप लोगों के लिए ऐसा रिकॉर्ड करने वाली हूँ जो कि मुझे मोबाइल से करना होगा। तो या तो वो मैं इस लेक्चर के एंड पर ऐड कर दूंगी, या तो मैं उसको कल के लेक्चर के साथ अटैच कर दूंगी और वो उस मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग होगी, या ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं वो मोबाइल की स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अलग से प्रोवाइड कर दूं आप लोगों को, कि आप लोगों ने मोबाइल से सारी चीजों को ऑपरेट किस तरह से करना है। छोटी सी वीडियो होगी तो वो भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग अगर क्रिएट के ऑप्शन पे जाएं तो एक ऑप्शन है जो हमने अभी भी छोड़ा हुआ है, तो वो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है मैं आप लोगों को वो बता देती हूँ। इंगेजमेंट के ऊपर जाएं तो यहाँ पर इवेंट रिस्पॉन्सेज का ऑप्शन है जो हमने छोड़ा हुआ है सॉरी। अब हम लोग इवेंट रिस्पॉन्सेज वाला करके देखते हैं। इवेंट रिस्पॉन्सेज है क्या, आप लोगों ने एक इवेंट जो है ना पहले क्रिएट करना है, ठीक है। वो कैसे क्रिएट करना है, पेज के ऊपर हम आएंगे, क्रिएट के आगे आपको इवेंट का ऑप्शन दिखेगा, उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आएंगे कि इवेंट क्या आपका ऑनलाइन है या इन पर्सन है। इन पर्सन का क्या मतलब है कि कोई स्पेसिफिक लोकेशन डिसाइडेड होगी कि इस रेस्टोरेंट में, इस हॉल में आपका जो है वो होगा इवेंट। हम इसको ऑनलाइन कर लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब यहाँ पर आप लोगों ने इवेंट नेम डालना है, जैसे मैं डाल देती हूँ फ्रीलांसिंग इवेंट। आप लोगों ने यहाँ से डेट, उसकी स्टार्ट डेट और यहाँ से उसका स्टार्ट टाइम जो है वो आप लोगों ने यहाँ से डिसाइड कर लेना है। लोकेशन अगर कोई है तो वो ऐड कर दें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ our webinar, our event is related to how to earn money online. Sorry, how to earn money online, ठीक है। और आप लोग यहाँ पर अपने इवेंट को इन डिटेल डिस्कस कर एक्सप्लेन कर दें। आप लोग जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग उससे रिलेटेड एक इवेंट क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप लोगों को अवेयरनेस दें और फिर वहां से आप अपनी लीड्स को जनरेट कर लें। कैटेगरी में अब हम आते हैं तो यहाँ पर अगर डिफरेंट कैटेगरीज आ रही हैं, अगर हम फ्रीलांसिंग को देखें तो वो आ जाएगी, सारे पढ़ लेते हैं। आर्ट, प्रोजेक्ट, कॉमेडी, क्राफ्ट,
बुक्स, डांस, ड्रिंक्स, फिल्म, फिटनेस, फूड, गेम्स, गार्डनिंग, हेल्थ, होम, लिटरेचर, म्यूजिक, नेटवर्किंग, पार्टी, रिलीजन, शॉपिंग, थिएटर, वेलनेस। अगर नेटवर्किंग हम लोग कर देते हैं इसको फॉर द टाइम भी। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो अब आप लोगों को यहाँ पे बताना होगा कि फेसबुक लाइव होगा, मतलब फेसबुक पे आप लाइव आएंगे। एक्सटर्नल लिंक मतलब इवेंट का कोई लिंक, कोई जूम सेशन होगा तो आप लोग अपनी जूम की आईडी यहाँ पे शेयर करेंगे, उसका लिंक कहाँ पर होगा वो आप लोग करना होगा। अगर अदर पे आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लोगों को इवेंट की क्लियर इंस्ट्रक्शन जो है वो नहीं मिलेंगे। हम अभी इसको फेसबुक लाइव के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और हम लोग जो है देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमने क्या करना है। ऑलराइट, तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर क्या आपके पास ऑप्शन आती है, इसके लिए कवर फोटो आपको ऐड करनी है। इवेंट सेटिंग्स में अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको सेटिंग्स मिल जाएंगी। अलाउ गेस्ट लिस्ट, ओनली एडमिन कैन पोस्ट इन इवेंट, पोस्ट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय अ होस्ट और को होस्ट। ये सारी चीजें जो हैं आपको आती हैं। अगर आप यहाँ पे कोई को होस्ट ऐड करना चाह रहे हैं, को होस्ट में क्या आप ऐड कर सकते हैं, कोई पेज और कोई पेज ऐड कर सकते हैं। जिस तरह से मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ अशरफ चौधरी, तो यहाँ पर मैं अशरफ चौधरी को एज अ, मतलब ये पेज है सर अशरफ का और ये उनकी पर्सनल प्रोफाइल है। अगर मैं यहाँ पर दो चीजें ऐड कर सकती हूँ, एक तो किसी पेज को भी ऐड कर सकती हूँ और एक किसी और फ्रेंड को भी ऐड कर सकती हूँ अपने साथ को होस्ट के। तो आपको अगर किसी को करना है तो आप लोग इस तरह से कर सकते हैं। सेव पे हम क्लिक करते हैं, अपलोड कवर फोटो कर कर आप लोग यहाँ से, मैं यहाँ से इसको कर दूँ, यहाँ से आप इसको क्रिएट इवेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका इवेंट जो है वो आपका क्रिएट हो जाएगा पेज के ऊपर। ठीक हो गया। अब यहाँ से भी आपके पास बूस्ट इवेंट की ऑप्शन आ रही है, चाहे तो यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग एड्स मैनेजर में जाएं और वहां से जाकर बूस्ट करें तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं। क्योंकि बूस्ट पोस्ट का तो आप लोगों को पता है, सिंपली बूस्ट पोस्ट पे जाना है, वहाँ पे ऑडियंस वगैरह सिलेक्ट करनी है और बूस्ट पोस्ट पे क्लिक करते हैं। ऑप्शन ज्यादा हमारे पास क्रिएटर उसमें होते हैं, सॉरी एड्स मैनेजर में होते हैं, तो हम लोग उसको देख लेते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है, इंगेजमेंट पे जाना है सॉरी, यहाँ पर अब आप लोगों ने एंगेजमेंट पर गए, हम यहाँ से नीचे हम इवेंट रिस्पॉन्सेज पर गए और मैं कुछ भी कैंपेन नेम वगैरह सिलेक्ट नहीं कर रही हूँ। ठीक है। अगर जब हम कैंपेन नेम वगैरह सिलेक्ट नहीं करते ना तो न्यू कैंपेन जो है हमारे पास उसका टाइटल आता है, सेम फर्स्ट पेज के ऊपर वैसे ही है। एड सेट के अंदर भी बस डेली बजटिंग, आपकी ऑडियंस और सारी चीजें उसी तरह से आप लोगों के पास हैं, वो आप लोगों ने कर लेनी है। यहाँ से आप लोगों ने अपना एक फेसबुक का पेज सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है। एज आई टोल्ड बिफोर, ड्यू टू सम प्राइवेसी रीजंस मैं यहाँ पर स्क्रीन को पॉज कर कर अपना पेज जो है वो सिलेक्ट करूंगी। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है वो फेसबुक पेज जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। सॉरी, यहाँ पर भी अब आप लोगों के पास जो ऑप्शंस आएंगे वो आपके पास यूज एग्जिस्टिंग पोस्ट का ऑप्शन नहीं आएगा। आप लोगों को क्रिएट पोस्ट जो है वही करना पड़ेगा। अब यहाँ से आप लोग ऐड मीडिया के ऊपर क्लिक करेंगे, ऐड इमेज, अकाउंट इमेजेस से मैं जा रही हूँ, पेज इमेजेस के ऊपर के हम इसी को कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली फोटो मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, डन सॉरी। यहाँ पर जो भी प्राइमरी टेक्स्ट आपको ऐड करना है वो करते हैं आप। और यहाँ पर आपको इवेंट का फेसबुक यूआरएल करना है। जब मैं इस पर क्लिक करूंगी वैसे ही मुझे शो हो जाएगा 28 अप्रैल, और बस मैंने इसको यहाँ पर पब्लिश कर देना है। अगर आपको नहीं शो होता तो यहाँ पर आप अपने इवेंट के ऊपर जाएं और इवेंट को यहाँ से शेयर करने पर जाए, यहाँ से अपना कॉपी लिंक कर लें और यहाँ पर पेस्ट कर दें। बस इतनी सी आप लोग की जो थी वो चीज थी। अच्छा, अब हम लोग आते हैं कि अगर आप लोग एड्स नहीं लगाना चाह रहे तो वैसे आप अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट किस तरह से कर सकते हैं। हम लोग फेसबुक पर जाएं और हम अपनी निच से रिलेटेड यहाँ पर ग्रुप सर्च करें। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बुक्स से रिलेटेड, यहाँ पर बुक्स लिखा मैंने और यहाँ से मैं चली गई ग्रुप्स में। अब यहाँ पर मुझे बुक्स के लिए पेजेस शो हो रहे हैं। मैं इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर कर
यहाँ पर अपनी पोस्ट जो है वो शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, इन ग्रुप्स में मैं लाइव जाकर अपने प्रोडक्ट्स, अपनी चीजें दिखा सकती हूँ और यहाँ से लीड जनरेट कर कर मैं सेलिंग जो है कर सकती हूँ। ठीक है, इसका और फ्री में करने का सिर्फ एक यही है ग्रुप्स वाला, और इसके अंदर कोई भी चीज जो है वो आपके पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बस आप लोग इसके थ्रू कर सकते हैं, इसके अलावा आप लोग के पास कुछ भी नहीं है। या ये है, कमेंट्स में जाकर आप लोग अपनी बुक्स का लिंक दे सकते हैं, इस टाइप की चीजें, वेबसाइट का लिंक और ये सब कुछ। सॉरी। ठीक है, अच्छा अब हम लोग चलते हैं इस चीज के ऊपर कि अगर हम लोगों ने अपने प्रोडक्ट से रिलेटेड जैसे हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी इमेजेस हमें इंटरनेट पे मिल सकती हैं, तो हम लोग उस प्रोडक्ट की इमेजेस किस तरह से इंटरनेट से लेंगे। वैसे आप लोग खुद कोशिश करेंगे खुद ही शूट कर लें। शूटिंग कुछ भी आप लोगों के लिए डिफिकल्ट नहीं है, अच्छा मोबाइल का कैमरा हो, पीछे बैकग्राउंड आप लोग अच्छा से सेट कर लें, और बैकग्राउंड आप लोग क्या कर सकते हैं, बाहर अपने गार्डन में जाकर, या बाहर आप लोग का नहीं है किसी पार्क वगैरह में अच्छी जगह पर जाकर बुक्स को नीचे घास के ऊपर रखकर वहां पर फूलों के पास इमेजेस आप लोग ले सकते हैं। बुक्स नहीं है, कोई और प्रोडक्ट भी बेशक है, इमेजेस देखिए उनका बैकग्राउंड रिमूव करके आप लोग canva.com से उनको इजीली एडिट वगैरह वो सब कुछ कर सकते हैं। अब इमेजेस अगर लेनी है तो वो लेनी कैसे है। फॉर एग्जाम्पल मैं बुक चाह रही हूँ रिच डैड पुअर डैड की इमेजेस, रिच डैड पुअर डैड इमेजेस। अच्छा, अगर तो मैं ये इमेज यहाँ से ऐसे करती हूँ, ऐसे जाती हूँ, सेव करती हूँ और उसके बाद इस इमेज के ऊपर एड लगा देती हूँ, तो मुझे सॉरी कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। अच्छा वैसे अब ये बुक है, अगर अच्छा कॉपीराइट स्ट्राइक बुक का, अब आप लोग कहेंगे कवर तो इन सब पे सेम है, तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि कॉपीराइट है। हमें ना नजर कुछ इमेजेस में आ जाता है और कुछ इमेजेस में कॉपीराइट डला हुआ होता है, बट वो नजर हमें इतना प्रॉपरली प्रोमिनेंटली नहीं आता है। तो हमें जब, अच्छा अब ये देखें यहाँ पे लिखा भी हुआ है इमेजेस में बी सब्जेक्ट टू कॉपीराइट, तो पॉसिबल है कि इसके अंदर कॉपीराइट हो। हम डायरेक्ट उठाएंगे तो हमें कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं। अब हमने करना क्या है, हम लोगों ने यहाँ पे टूल्स पे जाना है, टाइप पे जाना है, सॉरी यूजर राइट्स पे जाना है, और क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस और कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस, आप लोगों ने कमर्शियल एंड अदर लाइसेंसेस के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ पर जो इमेजेस आएंगी आप लोग फिर वही यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे अच्छी इमेजेस आती है नहीं आती है वो आप लोगों को देखना पड़ेगा। ठीक है, और हमारे पास कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम इमेजेस उठा सकते हैं, जिस तरह से पिक्साबे है। ठीक है, हमारे पास है flickr.com। पॉसिबल है सबके ऊपर अच्छी इमेजेस ना हो आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड, और canva.com। मैं तो इमेजेस जो यूज करती हूँ वो कैनवा से करती हूँ। सॉरी ये बात मैंने पहले भी बताई थी शायद। अब मैं यहाँ पे शायद यहाँ पे बुक्स की इमेजेस ना आए। ठीक है, मैंने कभी बुक्स के लिए ट्राई नहीं किया है, तो मैं देख लेती हूँ। ओके, पिक्साबे पे तो नहीं है, बाकी पे भी शायद ना आए। रिच डैड पुअर डैड, अच्छा अगर मेकअप प्रोडक्ट्स है ना तो वो तो, और कपड़े हैं तो उनकी फोटोशूट तो आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। बट अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट है या आप लोगों की कोई इमेज है जो आप लोग उठाना चाह रहे हैं इंटरनेट से, तो उसका तरीका ये है, यहाँ पे भी रिच डैड पुअर डैड का थोड़ा बहुत जो है कुछ इमेजेस हमें शो हो रही हैं। ठीक है, कैनवा पे जाकर अगर मैं सर्च कैनवा पे करती हूँ और मैं यहाँ पे रिच डैड पुअर डैड करती हूँ, तो लेट्स सी क्या आता है। अच्छा ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पर क्या होगा बेसिकली, ये तो हम लोग टेम्पलेट्स है ना जो सर्च करें हैं। अगर हमें रिच डैड पुअर डैड की इमेज चाहिए तो हम लोग कर क्या सकते हैं, यहाँ से फोटोज में जाके रिच डैड पुअर डैड, शायद आ जाए शायद ना आए। ओके यस, कैनवा पर बुक्स की इमेजेस नहीं आ रही है, बट आप लोग को यहाँ पर इमेजेस कुछ और अच्छी मिल सकती हैं, आप लोग इन्हें से रिलेटेड देख लें। अदरवाइज आप लोग जो हैं खुद से इनका फोटोशूट जो है वो आप लोग इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई भी इशू या प्रॉब्लम जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। Okay, all right. So
मैंने आप लोग को बताया था कि आप लोगों को अपना इंस्टाग्राम अटैच करना पड़ेगा आपके फेसबुक के साथ, इंस्टाग्राम पे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके लिए, और व्हाट्सएप भी अटैच करने, सो इट्स गुड। अब आप लोगों ने अटैच वो करना किस तरह से है मैं आप लोगों को वो बताती हूँ। मैं यहाँ पर अपने पेज के ऊपर वापस चली जाती हूँ जो हमने बनाया हुआ है इस ट्रेनिंग के लिए। शॉपर्स, ठीक है। आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करना है और आप लोगों ने जाना सेटिंग्स में, सॉरी, यहाँ पर आप लोग सर्च करेंगे इंस्टाग्राम, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पर कनेक्ट अकाउंट का ऑप्शन आएगा और आप अकाउंट कनेक्ट करेंगे तो आपको अपने कुछ लॉगिन क्रेडेंशियल्स वगैरह वो सब कुछ प्रोवाइड करना होगा बस, और आपका अकाउंट के लिए अकाउंट अटैच हो जाएगा। चाहे तो ये सेम चीज़ आप लोग अपने इंस्टाग्राम से भी, मोबाइल एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी इसी तरीके से आप लोगों ने अटैच करना है। व्हाट्सएप की दो टाइप्स होती हैं, एक व्हाट्सएप होता है और एक ना व्हाट्सएप बिजनेस होता है। मैं व्हाट्सएप बिजनेस यूज करती हूँ, मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगी क्योंकि उसके अंदर ना बड़े मजे के फीचर्स होते हैं। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर आप लोग जो हैं लेबल्स ऐड कर सकते हैं अपने मैसेजेस के साथ। आप लोग अपने मैसेजेस, अगर आप लोग किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया होगा तो आप लोग को एक फॉरन इंस्टेंट रिप्लाई आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टेक्टिंग अशरफ चौधरी एसोसिएट। तो वो सब कुछ आप ऐड कर सकते हैं फेसबुक बिजनेस से। सॉरी, लेकिन आप लोग व्हाट्सएप फॉरन पेज बनते साथ ही अटैच नहीं कर सकते हैं। एक कुछ टाइम होता है 14 डेज से पहले या 14 डेज के अंदर अंदर जो है आपका वो हो जाता है, अ, आप अटैच कर सकते हैं, उससे पहले आप लोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। आज के लेक्चर में हमने जो चीज़ें कवर की हैं वो हैं इवेंट रिस्पॉन्सेज, लीड जनरेशन की एड, आप लोगों ने इमेजेस किस तरह से लेनी है वो है, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम किस तरह से ऐड करना है वो है, और इसके अंदर कोई भी और चीज़ नहीं थी जो हमने कवर की हो। आई नो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए लीड जनरेशन की एड जो है वो यूजफुल नहीं होगी, बट क्या पता फ्यूचर में हो, इसलिए उसको कवर करना इम्पोर्टेंट था। इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा कुछ एडवांस नहीं समझाया है, बेसिक बेसिक है, क्योंकि पिछले कुछ लेक्चर्स में कुछ चीज़ें जो थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर चली गई थी, तो मुझे था कि अब एक लेक्चर में थोड़ा सा आप लोगों को भी, आप लोग की पेस, ताकि सब लोग एक ही पेस में चल रहे होंगे, अब आप लोग पुराने लेक्चर्स को भी अच्छे से समझ लेंगे, क्योंकि इस लेक्चर में मैंने कोई खास टेक्निकल चीज़ नहीं की है सवाई लीड जनरेशन के फॉर्म की और इवेंट क्रिएट करने की, वो भी इतना डिफिकल्ट नहीं है। तो I hope आप लोगों को समझ आ गया हो। If you guys have any question, let me know in the WhatsApp group. Thank you so much for watching and take care. Allah Hafiz.